क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट फर्स्ट एंगल सी डी बी। मीन्स ये वाला एंगल मैंने फाइंड आउट करना है, एंगल सी डी बी। अब देखो इसकी क्या प्रॉपर्टी है। अब देखो बी सी कोड है, ये दोनों एंगल इन द सेम सेगमेंट में बन रहे हैं। मीन्स यही वाली कोड एक ये एंगल बना रही है और एक ये एंगल बना रही है, तो एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो लिखो सॉल्यूशन, एंगल सी डी बी फर्स्ट पार्ट है इज इक्वल टू एंगल कौन से वाला, ये वाला एंगल, इसके इक्वल। इसको क्या लिखोगे, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 49 डिग्री। क्यों, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। सेकंड हमने क्या निकालना है, ए बी सी, एंगल ए बी सी, ए बी मीन्स ये वाला एंगल निकालना है। अब मैंने ए बी सी, ये एंगल किसके इक्वल होगा, इस एंगल के, क्योंकि ए सी क्या है कोड, और ये ऑन द मीन्स इस सेगमेंट में कौन कौन से एंगल बना रही है, एंगल ए डी सी एंड एंगल ए बी सी। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, ए डी सी इज इक्वल टू 43 डिग्री। रीजन सेम, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। थर्ड पार्ट, एंगल ए सी बी। अभी मैंने ये एंगल निकालना, कितना आया, 43 डिग्री। अब ए सी बी ये वाला एंगल मैंने निकालना है। यहाँ अब देखो ये 49 आया। अब ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो लिखो ये निकालना है मैंने, तो इसके लिए एंगल डी प्लस एंगल सी, एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों हुआ, बिकॉज ऑपोजिट सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वैसे आप सम ऑफ एंगल्स प्रॉपर्टी के साथ भी ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। अब मैंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगाई। अब एंगल डी किसके इक्वल, 43 प्लस 49, 43 प्लस 49 प्लस एंगल सी को क्या लिखूंगी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को ऐड करो, 9 एंड 3 12, 4 एंड 4 8 एंड 1 9, प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 माइनस 92 डिग्री। माइनस करो, 10 माइनस 2 8, 17 माइनस 9, 17 माइनस 9 8, 88 डिग्री। आंसर सेकंड का ये आंसर था और फर्स्ट वन का ये वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, एंगल सी ए बी 75 डिग्री। ये वाला एंगल सी ए बी 75 डिग्री गिवन है। एंगल सी बी ए 50 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ डी ए बी प्लस ए बी डी। डी ए बी ये वाला एंगल और ए बी डी इन दोनों एंगल का सम फाइंड आउट करना है। अगर मेरे पास ये आ जाता है तो मैं इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 180, तो मेरा सम हो जाएगा। अब देखो
इन ट्रायंगल ए बी सी में देखो दो एंगल गिवन है, मैं ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो लिखो सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। अब एंगल ए कितना 75 डिग्री प्लस एंगल बी 50 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को ऐड करो 70 एंड 50 120 एंड 125 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, माइनस करो 10 माइनस 5 5 7 माइनस 2 5 55 डिग्री मीन्स ये वाला एंगल कितना आ गया 55 डिग्री। अब ये 55 डिग्री, अब देखो ए बी कोड है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इस सेगमेंट में बन रहा है, मीन्स ये वाला मीन्स एंगल डी किसके इक्वल होगा इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों? एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, क्योंकि कोड ए बी ने इस सर्कल को 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये दोनों सेम सेगमेंट में बन रहे हैं। तो लिखो एंगल ए डी बी एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 55 डिग्री। क्यों? रीजन एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये 55 डिग्री आ गया, तो अब इस ट्रायंगल को ले लो। नाउ in triangle ABD angle DAB plus angle ABD plus angle ADB जो भी निकालना है मीन्स ये तीनों एंगल का सम, ये लिखा है कितना 180 डिग्री सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। अब इन दोनों का सम मैंने निकालना है, ये मैंने फाइंड आउट कर लिया, तो इसकी ए डी बी की वैल्यू पुट करो। एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए बी डी प्लस इसकी वैल्यू अभी निकाल ली मैंने, ए डी बी कितना आया 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, माइनस करो 10 माइनस 5 5 7 माइनस 5 2 1 एज इट इज 125 डिग्री। आंसर क्वेश्चन नंबर 6 इन द फिगर गिवन alongside AOB is a diameter। AOB डायमीटर दे रखा है ऑफ द सर्कल एंड एंगल AOC इज 110 डिग्री। फाइंड एंगल BDC, ये वाला एंगल मैंने फाइंड आउट करना है। अब देखो ये वाला एंगल गिवन है मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके क्या बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन एंगल बना रहे हैं। इसको नंबर 1 दो और इसको नंबर 2। लिखो सॉल्यूशन एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? स्ट्रेट लाइन एंगल्स। तो एंगल 1 कितना है 110 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री कितना आ गया 70 डिग्री।
मीन्स ये वाला एंगल कितना आ गया 70 डिग्री। मीन्स एंगल BOC मेरे पास आ गया 70 डिग्री। अब देखो, अब मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की फिगर में, BC को मैंने ज्वाइन किया। अब देखो ये कोड सेंटर के, यहाँ आर्क BC सेंटर पर कितना एंगल बना रही है 70 डिग्री, और यही आर्क सरकमफ्रेंस के ऊपर x डिग्री का एंगल बना रही है। तो एंगल एट द सरकमफ्रेंस कितना होगा, हाफ द एंगल एट द सेंटर। तो लिखो, नाउ आर्क BC makes angle BOC at the center and angle BDC and angle BDC at the circumference. Therefore, angle BDC is equal to half of angle BOC. Reason, angle at the circumference is half the angle at the center. तो एंगल BDC, एंगल BDC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BOC कितना है 70 डिग्री, अभी मैंने निकाला है 70 डिग्री, तो कटिंग करो 35 डिग्री। देयरफॉर एंगल BDC इज इक्वल टू 35 डिग्री। आंसर क्वेश्चन नंबर 7, इन द फॉलोइंग फिगर O is the center of the circle. Angle AOB is 60 degree and BDC 100 degree. Find angle OBC. अब देखो, मीन्स आर्क AB सेंटर के ऊपर कितना एंगल बना रही है 60 डिग्री, और सरकमफ्रेंस के ऊपर ये वाला एंगल बना रही है। तो एंगल एट द सरकमफ्रेंस इज हाफ द एंगल एट द सेंटर। तो पहले ये वाला एंगल निकाल लो, एंगल BCD। लिखो पहले आर्क AB, सॉल्यूशन, आर्क AB मेक्स एंगल AOB at center and angle ACB and angle ACB at the circumference. Therefore, angle ACB is equal to half of angle AOB is equal to half of AOB कितना गिवन है मेरे पास 60 डिग्री, तो एंगल ACB is equal to 30 डिग्री। अब ये वाला एंगल मेरे पास कितना आ गया 30 डिग्री, ये वाला। अब इस ट्रायंगल के दो एंगल मेरे पास गिवन है, तो मैं ये वाला एंगल निकाल सकती हूँ। तो यहीं पर करो,
in triangle DCB angle D plus angle C plus angle B is equal to 180 डिग्री। क्यों? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल डी कितना दे रखा है? 100 डिग्री। सी अभी निकाला 30 डिग्री, मीन्स सी को मैंने किससे डिनोट किया? ए सी बी। इसको इस ट्रायंगल में मैंने सी का नेम दे दिया, प्लस अब ये वाला एंगल बी, इसको मैं क्या बोल सकती हूँ? एंगल ओ बी सी, प्लस एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री। आंसर क्वेश्चन नंबर 8, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल DAC 27 डिग्री, एंगल DBA 50 डिग्री एंड एंगल ADB 33 डिग्री। एंगल DBC। अब देखो ये कोड है और ये कोड सरकमफ्रेंस के ऊपर एक ये एंगल बना रही है और एक ये वाला। अगर ये 27 डिग्री है तो ये भी एंगल DBC भी क्या होगा? 27 डिग्री। लिखो सॉल्यूशन। एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल DAC इज इक्वल टू 27 डिग्री। क्यों? एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। अब दूसरा मैंने क्या निकालना है? एंगल DCB। एंगल DCB, ये वाला एंगल मैंने निकालना DCB, मीन्स टोटल एंगल निकालना है ये वाला। अगर मेरे को अब ये देखो एंगल कैसे निकालूं, ये मेरे को पता चल गया कितना है? 27 डिग्री। अब मेरे पास ये टोटल एंगल आ गया 77 डिग्री। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180, तो उसके साथ मेरे पास ये आ जाएगा। लिखो, पहले क्या निकालूंगी? एंगल ABC। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट के लिए एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल एंगल ABD प्लस एंगल DBC। एंगल ABD कितना गिवन है? ABD 50 डिग्री, DBC 27 डिग्री। अभी मैंने निकाला है, ये आंसर था। तो कितना आ गया? इज इक्वल टू 77 डिग्री। ABC 77 डिग्री आ गया। नाउ एंगल ABC प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अब एंगल ABC मेरे पास कितना है? एंगल ABC अभी मैंने निकाला एंगल ABC 77 डिग्री प्लस एंगल ADC। एंगल ADC कैसे बना? एंगल ADB प्लस ADB
प्लस एंगल बी डी सी प्लस एंगल बी डी सी। अब ए डी भी मेरे को गिवन है कितना 33 डिग्री इज इक्वल, तो ये किसके इक्वल था 180 डिग्री 77 डिग्री प्लस एंगल ए डी बी इज 33 डिग्री प्लस एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐड करो 7 and 3 10, 7 and 3 10 11 प्लस एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो कितना आ गया 70 डिग्री। ये वाला एंगल मेरे पास कितना आया 70 डिग्री। अब इस ट्रायंगल के दो एंगल मेरे पास आ चुके हैं, तीसरा मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ, तो उसके लिए लिखो नाउ इन ट्रायंगल कौन से वाली डी बी सी एंगल डी प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी, इसको क्या लिखूंगी डी सी बी प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल डी कितना है 70 डिग्री प्लस एंगल बी 27 डिग्री प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ऐड करो 97 डिग्री, दोनों को ऐड किया माइनस करो 10 माइनस 7 3 17 माइनस 9 8 83 डिग्री आंसर। अब मैंने क्या निकालना है एंगल सी ए बी। अब देखो ये कॉर्ड है, अगर ये 70 डिग्री है तो एंगल सी ए बी भी कितना होगा 70 डिग्री। क्यों एंगल इन द सेम सेगमेंट। थर्ड पार्ट एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 70 डिग्री। क्यों एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो ये क्या था आंसर। Question number 9. In the given figure, AB and CD are straight lines through the center O of a circle. If angle AOC is 80 degree and angle CDE is 40 degree, find the number of degrees in angle DCE and angle ABC. अब मैंने क्या निकालना है एंगल DCE मीन्स ये वाला एंगल निकालना है। अब देखो O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल है, उस अकॉर्डिंग CD इज द डायमीटर, तो लिखो सॉल्यूशन सिंस O is the center of the circle, therefore CD is the diameter. CD डायमीटर है तो ये वाला एंगल कितना होगा 90 डिग्री। क्यों एंगल इन द सेमी सर्कल, देयरफॉर एंगल DEC इज इक्वल टू
90 degree. Reason, angle in the semi circle. ये 90 डिग्री आ गया। अब मैं ये वाला एंगल निकाल सकती हूँ। देयरफॉर इन ट्रायंगल DEC, एंगल D प्लस एंगल DCE प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। अब एंगल D इज 40 डिग्री प्लस DCE मैंने फाइंड आउट करना है एंड एंगल E इज 90 डिग्री। अभी मैंने निकाला एंगल DEC 90 डिग्री, तो E को DEC भी लिख सकते हो, पूरा ही लिख लो DEC। अभी मैंने निकाला है इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल DCE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री। आंसर। ये फर्स्ट पार्ट के लिए था। फर्स्ट पार्ट मीन्स 50 डिग्री आंसर। अब मैंने क्या निकालना है? एंगल ABC। एंगल ABC मीन्स ये वाला एंगल मैंने निकालना है। अब देखो ये वाला एंगल मैं कैसे निकालूं। ये वाला एंगल AOC ईस्ट एंगल का क्या है? एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा? सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, मीन्स इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगा। तो करो। नाउ AOC एंगल AOC is the exterior angle of triangle OBC. Triangle OBC. Therefore, angle AOC is equal to angle OCB plus angle OBC। OCB मीन्स ये वाला एंगल और इस एंगल के सम के इक्वल होगा। अब ये एंगल मैंने कितना निकाला? एंगल DCE ये 50 डिग्री था, तो इसमें वैल्यूज पुट करो। इज इक्वल टू OC मीन्स 50 डिग्री, OCB की वैल्यू 50 डिग्री प्लस एंगल OBC को ABC भी लिख सकती हूँ, प्लस एंगल ABC। और AOC कितना है? 80 डिग्री। देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू 80 डिग्री माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। इन द फिगर गिवन alongside AB parallel to CD and O is the center of the circle. If angle ADC 25 degree, find the angle AEB। ये वाला एंगल मैंने फाइंड आउट करना है। गिव रीजन इन स्पॉट ऑफ योर आंसर। अब ये मेरे को O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल गिवन है, तो ये डायमीटर हो गया। उसके लिए मेरे को कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ज्वाइन दिस एंड दिस, इसको ज्वाइन कर दिया। अब ये मेरे पास क्या है? डायमीटर है, O सेंटर है, तो CD क्या हो गया? डायमीटर। तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री। अब ये दोनों लाइंस क्या हैं? पैरेलल। अगर ये 25 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 25 डिग्री। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स। तो लिखो
solution. Since O is the center of circle, therefore CD is the diameter. CD diameter है, therefore angle CAD, therefore angle CAD is equal to 90 डिग्री. क्यों? एंगल इन द सेमी सर्कल. अब एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल DAB. पहले लिखो. नाउ AB पैरेलल टू CD गिवन है, देयरफॉर एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल DAB. एंगल DAB इज इक्वल टू 25 डिग्री. क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स. तो एंगल CAB कितना हो गया? 90 + 25. देयरफॉर एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल CAD प्लस DAB प्लस एंगल DAB. CAD कितना मैंने निकाला अभी? 90 डिग्री. DAB अभी निकाला मैंने 25 डिग्री. तो ऐड करके कितना आ गया? इज इक्वल टू 115 डिग्री. मीन्स ये टोटल वाला एंगल, टोटल एंगल कितना आ गया? टोटल एंगल 115 डिग्री. अब ये क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ABCD क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. तो मैं एंगल BDC फाइंड आउट कर सकती हूँ. ये वाला एंगल लिखो. नाउ ABCD is a cyclic quadrilateral. Therefore एंगल CAB प्लस इसके ऑपोजिट एंगल ये वाला प्लस एंगल BDC इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब CAB मेरे पास कितना आया? 115 डिग्री प्लस एंगल BDC इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल BDC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री. 10 - 5 5 7 - 1 6 65 डिग्री. BDC मीन्स ये टोटल एंगल कितना आया? 65 डिग्री. अब ये वाला एंगल मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ. ये वाला कैसे? मीन्स टोटल मैंने निकाल लिया, उसमें से ये माइनस कर दूंगी. देयरफॉर एंगल BDA या ADB, देयरफॉर एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल BDC माइनस एंगल इस टोटल में से ये वाला एंगल मीन्स एंगल ADC माइनस करना है. माइनस एंगल ADC. BDC मैंने कितना निकाला? 65 डिग्री. इसमें से 25 डिग्री माइनस कर दो, कितना आ गया? इज इक्वल टू 40 डिग्री.
ये वाला एंगल मेरे पास कितना आया 40 डिग्री। अब देखो ये कोड है, ये वाली कोड एक ये वाला एंगल बना रही है और एक ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, यही मैंने निकाला एंगल AEB। देयरफॉर एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल ADB इज इक्वल टू 40 डिग्री। आंसर क्यों? एंगल इन द same segment।